हेलो, मैं हूं डेवलपर सूरज और आज मैं आपको बताने वाला हूं पेटीएम पेमेंट गेटवे लारावेल 8 में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बेसिकली 8 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल यानी यूज कर सकते हो लारावेल 8 में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 है इंस्टॉल लारावेल। ऐसे ये यूआरएल पे आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे। तो आप इस यूआरएल को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब हम स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। पहला इंस्टॉल लारावेल। तो मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा लारावेल का। तो आप लोकल सर्वर जैसे जैम्प वगैरह होगा, जैम्प और वैम्प, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ जैम्प को मैंने इस वाले में यहाँ पे htdocs में मुझे एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर पेटीएम इंटीग्रेशन लारावेल। मैंने ये फोल्डर का नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैंने क्लिक किया, ये फोल्डर खाली है। इसके बाद मैंने एड्रेस बार पे जाकर के cmd टाइप किया, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद आप क्लियर ये फर्स्ट वाला जो ये cmd का प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आकर के कमांड वाले सेक्शन पे पेस्ट कर लो, एंटर दबा दो। तो ये क्या करेगा, नेट के कनेक्शन के हिसाब से एक टाइम लेगा और टाइम के बाद आपको एक लारावेल का लेटेस्ट वर्जन प्रोजेक्ट डाउनलोड करके देगा। ये इंस्टॉलिंग रेडी हो गई है। ठीक है, हम कुछ देर वेट करते हैं। चलिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट को चलाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश php माय एडमिन। मैंने अपने लोकल सर्वर पे डेटाबेस ओपन कर लिया। मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम मैं पेटीएम दे रहा हूँ। ठीक है, पेटीएम लारावेल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया पेटीएम लारावेल का एक डेटाबेस। इस नेम को मुझे लेना है, इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। फिलहाल मैं देखता हूँ कमांड के थ्रू हमारी ये इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। हाँ, एप्लीकेशन की सेट एप्लीकेशन की भी सक्सेस हो गया और काफी चीजें इंस्टॉल भी कर दी गई है। जो भी बेसिक डिपेंडेंसीज होती है लारावेल को चलाने के लिए सारी इंस्टॉल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देंगे। फिर हम आते हैं ड्राइव में, जिस पीसी में आते हैं, ड्राइव में आए, यहाँ पे htdocs जो कि जैम के अंदर है, htdocs में आ गया। htdocs में मेरा फोल्डर था पेटीएम इंटीग्रेशन लारावेल, उसके अंदर एक पेटीएम नाम का प्रोजेक्ट बन गया है और ये रहा प्रोजेक्ट के सोर्स फाइल। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से कंट्रोल ऑल सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ कट करने के बाद मैं पेटीएम इंटीग्रेशन लारावेल वाले फोल्डर पे आता हूँ, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और ये पेटीएम का जो फोल्डर है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मेरे पास htdocs के अंदर पेटीएम इंटीग्रेशन लारावेल आ गया। अब इतना आने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ cmd, एंटर करता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट की रूट की डायरेक्टरी से इसको एक्सेस किया। ये देख लो, फोल्डर का नाम है htdocs के अंदर पेटीएम इंटीग्रेशन लारावेल। अब मैं जो भी कमांड चलाऊंगा वो लारावेल के कोड के अंदर चलेगा। ठीक है, अब मैं एग्री चलता हूँ। स्टेप 2 को देखते हैं क्या, इंस्टॉल पैकेज। मुझे क्या करना होगा, पेटीएम का प्री डिफाइंड पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करने का। उसके लिए मुझे ये वाला कमांड रन करना होगा। मैंने कंट्रोल सी किया, पेस्ट एनीवे, ये हो गया। अब मैं एंटर दबा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, नेट के थ्रू पेटीएम वॉलेट या पेटीएम का डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा मेरे प्रोजेक्ट में। चलिए, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गया। हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 2 में ही मेरा सेकंड काम है, मुझे config फोल्डर के अंदर app.php में जाना है और इस कोड को प्रोवाइडर्स और एलएसएस में सेट करनी है। तो मैं एक कोड एडिटर यूज कर लेता हूँ, जिसे मैं ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं एक ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। फोल्डर में सेम मैं फोल्डर के लोकेशन पे चला गया, यहाँ जाता है। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है। इसमें क्या कह रहा है, config/app में मुझे एक प्रोवाइडर ऐड करना है इस टाइप का। कंट्रोल सी, मैं प्रोवाइडर चुनता हूँ, ये आ गया प्रोवाइडर्स को मैं ऐड करूंगा लास्ट में। ठीक है, प्रोवाइडर्स ऐड हो गए। अब मुझे एलाइसिस ऐड करनी है। एलाइसिस ऐड करने के लिए मैं इसको कॉपी किया, एलाइसिस भी होंगे नीचे, ये देखो ये एलाइसिस मैंने इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप 3 आता है लॉग इन इनटू पेटीएम डेवलपर वेबसाइट एंड जनरेट एपीआई एंड सेक्रेटरी। अब हम क्या करते हैं, पेटीएम पेमेंट गेटवे के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। ऑफिशियल साइट पे मैंने business.paytm.com है। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है, साइन इन पे मैंने क्लिक किया। मैं फिलहाल अपनी आईडी यूज कर रहा हूँ, आप न्यू जनरेट कर सकते हो। रजिस्टर करना भी आसान है, बिल्कुल साइन अप प्रोसेस को फॉलो करना है, जो जो चीजें मांगी। ये मैंने अपनी आईडी में लॉगिन कर ली है। ये देख लो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी किसी टाइप की क्वारी हो तो आप इससे पूछ सकते हो। हाँ, तो एपीआई की में आपको टेस्ट एपीआई डिटेल्स मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे तो शो नहीं कर रही, लेकिन मेरे पास एक जगह से है। ठीक है ना, ये अकाउंट एक्टिवेट करने के प्रोसेस में, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है।
तो हम आगे देखते हैं। कर लिया, ये कुछ इस तरह से, ये देख लो। इस चीज को मुझे यहाँ से कंट्रोल सी करना है, .env फाइल में गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ ताकि एक ढंग का लगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्चेंट आईडी दोगे, यहाँ पे आप अपनी मर्चेंट की दोगे, यहाँ योर मर्चेंट वेबसाइट, योर मर्चेंट चैनल और डिटेल। चलो मैं यहाँ पे भर देता हूँ अपनी सारी डिटेल्स को। हाँ, तो मैंने अपनी डिटेल्स, टेस्टिंग डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। तो मैंने अपनी टेस्टिंग डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। अब इसको यहीं पे लीव करते हैं और अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है, ऑल्सो एड दिस कॉन्फ़िगरेशन टू config/service.php। अब हमें चलना है config/service.php वाले फोल्डर पे। हम यहाँ जाते हैं, ऊपर आते हैं config/services.php। यहाँ पे क्या करना है, पेटीएम वॉलेट नाम का एक वेरिएबल डिजाइन कर देना है। एक मैंने यहाँ पे पेटीएम वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब आगे की बात पे चलते हैं। अगला स्टेप है क्रिएट मॉडल एंड माइग्रेशन। मॉडल क्या होता है, डेटाबेस का कनेक्शन होता है। हम पहले मॉडल क्रिएट करेंगे। इस कमांड को हम लोगों ने कॉपी किया करके, आप देखो हमारे पास मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये कहाँ पे मिलेगी हमें, हम सिंपल आ जाते हैं इस फोल्डर स्ट्रक्चर में, ऐप में, मॉडल्स में। ये देखिए paytm.php मॉडल बन गया है। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कह रहा है app/model/paytm.php में आप ये कोड पेस्ट कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये मॉडल्स वाले पेज पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गई, सेव कर दिया। इतना काम होने के बाद आगे चलते हैं। अगला है टू क्रिएट माइग्रेशन। मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया, माइग्रेशन क्रिएट करना। माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए मुझे ये कमांड रन करना होगा। मैंने इस पे सेलेक्ट किया, आ जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट जो कि ओपन है, राइट क्लिक करके, सॉरी शायद कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, मैं सब क्लोज, कंट्रोल भी दबाया, ये हो गया। अब माइग्रेशन भी क्रिएटेड हुआ है। क्रिएट पेटीएम स्टेबल। माइग्रेशन आपको कहाँ मिलेगा, माइग्रेशन के लिए आप सिंपल चले जाओ, मुझे ये डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक आपको टेबल मिलेगा पेटीएम के नाम से, ये वो माइग्रेशन फाइल है। ठीक है ना, अब आगे हम चलते हैं। अगला स्टेप में क्या है, ये देखिए ये उस फोल्डर का लोकेशन है। उसके बाद इस कोड को मुझे उस फाइल में पेस्ट कर देना है। कंट्रोल सी कर दिया मैंने इसे और इस पे आकर के भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस। अब माइग्रेशन भी हो गया है। अगला स्टेप क्या है, नाउ रन कमांड ऑफ माइग्रेशन। ठीक, सॉरी हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया था, तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, .env वाले फाइल में आएंगे और यहाँ पे डेटाबेस में नेम देंगे लैरावेल, पेटीएम लैरावेल को इसका नाम देंगे पेटीएम लैरावेल, जो कि हम लोगों ने ये वाला जो बनाया था, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेटीएम लैरावेल पेस्ट कर दिया। फाइल सेट करने के बाद php artisan migrate कमांड को कॉपी किया, इसको फिर से ओपन करने के लिए इसके रूट डायरेक्टरी में आया और cmd को खोला, इस पे राइट क्लिक करके php artisan migrate को एंटर कर दिया। अब देखते हैं डेटाबेस बनता है कि नहीं। हाँ, इस बार डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस चेक करने के लिए पेटीएम लैरावेल का है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 डेटाबेस बेसिकली क्रिएट हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं, क्या है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 5 पे अब वेब राउट्स हम लोगों को क्रिएट करना होगा। बेसिकली 3 राउट्स हम लोगों को क्रिएट करने होंगे, राउट्स, गेट, पोस्ट और पोस्ट मेथड का होगा। तो हम इस फाइल को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के थ्रू और आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, राउट्स फोल्डर के अंदर web.php में। इस फोल्डर को या इस फाइल की जगह हम लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। सेव कर दिया फाइल को। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप्स के क्रिएट कंट्रोलर। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे। कंट्रोल सी किया हम लोगों ने, जो कमांड प्रॉम्प्ट ऑन है उसके ऊपर राइट क्लिक करके एंटर दबाया। पेटीएम कमांड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। पेटीएम कंट्रोलर ऐप के अंदर, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर, पेटीएम कंट्रोलर, ये आ गई है पेटीएम कंट्रोलर। अब आगे क्या आता है, पेटीएम कंट्रोलर के अंदर मुझे इस कोड को पेस्ट करना होगा। तो मैं इस कोड को सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैंने कोड को भी पेस्ट कर दिया। अब आगे का स्टेप देखते हैं, क्रिएट व्यू फाइल। एक व्यू फाइल भी हम लोगों को क्रिएट करना होगा, जो कि resources/views के अंदर paytm.blade.php है। हम लोगों को paytm.blade.php वो करना होगा। हम आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे देख लेते हैं
रिसोर्सेज व्यूज के अंदर न्यू फाइल पेटीएम ब्लेड डॉट पीएचपी, ये आ गया। अब इसके अंदर हम ये कोड को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। आगे का स्टेप देखते हैं, इंपॉर्टेंट यूआरएल एरर आता है तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे हम सीएसआरएफ टोकन को बंद कर देंगे। तो हम लोगों को मिडिलवेयर /verify CSRF token .php पे जाना है, तो हम लोग मिडिलवेयर वाले फोल्डर में जाएंगे। ये फोल्डर आपको ऐप HTTP के अंदर मिडिलवेयर में मिलेगा। मिडिलवेयर में आपको मिल जाएगा वेरीफाई CSRF टोकन, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है, सिंपली प्रोटेक्टेड एक्सपेक्ट्स के अंदर इस राउट को हम पेस्ट कर देंगे। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, गो टू sessions.php, config /sessions.php में हम आ जाते हैं। sessions.php सेम साइट /lax, इसको कमेंट करके सेम साइट को नल कर देते हैं। एक मिनट, ये देख लें लैक्स वाला कहाँ है, ये सबसे लास्ट में लैक्स वाला मिला, इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर दिए, सेव कर दिया। नाउ वी आर रेडी टू रन आवर प्रोजेक्ट। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो हमें इसे चलाने के लिए PHP आर्टिसन सर इस कमांड को रन करना होगा। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर आ गए, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, सॉरी कॉपी नहीं हुआ था, फिर से हम कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया, एंटर दबाया, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इस यूआरएल को हिट करके हम सर्वर को चेक कर सकते हैं। तो हम अगले स्टेप को देखते हैं, हम लोग को इस राउट को एक्सेस करना है, राइट क्लिक करके इनिशिएट पे। ये देखिए हमारा पेटीएम जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है, Laravel 7, Laravel 8 और Laravel 9 सबके लिए है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये वो व्यू फाइल है, ये व्यू फाइल कौन सा है, ये हमारा पेटीएम, ये देख लो। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7/8 जो भी है /9, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नेम दे देते हैं हम, SURAJKUMAR, मोबाइल नंबर, सॉरी ठीक है, ईमेल एड्रेस, आप ईमेल के थ्रू भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस प्राइस को फिक्स कर दिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस प्राइस को फिक्स के बगैर आप डायनेमिक भी रख सकते हो, स्टैटिक है ये, डायनेमिक यूज कर लो, वो अक्सर ई कॉमर्स साइट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से मैं पेटीएम पे की तरफ क्लिक करता हूँ, ये देख लो ये पेटीएम के गेटवे को हिट कर चुका है। ये आगे 1500 रुपीज पे करने का मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करता हूँ, क्योंकि टेस्टिंग डेटा है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब या तो फेलवर हो गया तो सक्सेस होगा। तो आपके पास रिवर्ट में ये मैसेज आ गया, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब हम डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। डेटाबेस के लिए पेटीएम पे क्लिक किए, पेटीएम पे क्लिक किए, ये देखिए हमारा पेमेंट इनिशिएट हो गया, हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया। यहाँ पे स्टेटस भी शो कर रहा है, फीस, ऑर्डर आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट होकर के ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस ब्लॉक से आपको यहाँ पे एक कार्ड नंबर भी मैं दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा टेस्टिंग में और भी आसानी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पेटीएम पेमेंट गेटवे को Laravel 7, 8 और 9 में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे तो ये कमांड के थ्रू हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, लेकिन हम इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि आपको है ना हम मैनुअली किसी प्रोजेक्ट में मैनुअली कैसे पेटीएम इंटीग्रेट करना है वो हम सिखाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, पढ़ाइए। धन्यवाद।